शांति। ओम शांति। आज है 28 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में, इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है। बाबा कहते हैं इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? उत्तर है, 1, पारलौकिक साजन को याद करने। शिव बाबा हमारा पिता भी है तो साजन भी है, तो एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो, यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो, तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, दिन में तो काम धंधा होता ना, तो रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो। प्यार से बाप को याद करो। दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा कहते, दुख तो यहाँ ही हैं, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को यह समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। उनकी पुरी में दुख नहीं होता है ना, कृष्णपुरी में कोई दुख नहीं होता है। दुख होता ही है कंसपुरी में। तो कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी, तो हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने। बाबा कहते, अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा, फिर वहां जा ही नहीं सकेंगे, जाएंगे भी तो अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा। इस कल्प में नहीं मिला तो हर कल्प में नहीं मिलेगा। बड़ा घाटा है। तो वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, और यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। दुनिया में तो घाटा फायदा थोड़े दिन होगा, घाटा फिर फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो घाटा पड़ गया तो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना,
सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म कराने वाला रावण वहां होता ही नहीं। अब यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया गोया आसुरी मत पर चला। बाबा कहते कि बुरा काम किया आसुरी मत पर चला, ये झट मालूम पड़ जाता है। और बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है। कहीं ना कहीं तो प्यार है ना, कहीं ना कहीं तो बुद्धि है ना। अगर ईश्वर में नहीं है तो असुरों में है। तो यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है। कहते हो ईश्वर बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी। अगर ईश्वर के अलावा किसी और से मोहब्बत रखी तो जैसे कि बाबा कहते असुरों से मोहब्बत रखी, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे, है ना। जिसके संग में रहेंगे धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे, तो खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना कि इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई। वह सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। यहाँ भी होता है ना, कई बार होता है ना, ज्ञान में चलने वाले नहीं, नियम धारणा वाले नहीं, तो क्या कहते हैं, अजीब सी बदबू आती है, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे ही अब इंद्र सभा होगी और वहाँ पर सब परियां होंगी। अगर कोई मनुष्य चला जाए यहाँ से, शराबी अब चला जाए तो कैसा होगा, आएगी कि नहीं बदबू आएगी। तो मानुष गंध कहते हैं। तो मानुष गंध कैसी होती है, नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, है ना, पिएंगे खाएंगे तो बदबू तो आएगी ना। तो कहते हैं पता चल गया और उसको नीचे फेंक दिया। पहले से कहते थे ना मानुष गंध कैसे पता चलती होगी, अभी आपको भी पता चलती है, सबको पता चलती है। तो दोनों को नीचे फेंक दिया और ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं। तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। ले जाने वाले पर भी दोष पड़ जाता है, वह तो श्रापित है ही। तो यह इंद्र ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है ना। मधुबन में बाबा के ऐसों को नहीं ले जा सकते, है ना, क्योंकि यह ज्ञान इंद्र सभा है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है ना। जैसे कहते हैं वो इंद्र बारिश कराते हैं, तो ज्ञान सागर बाप जो है ज्ञान की वर्षा कराते हैं। तो यहाँ बहुत समझ कर किसी को ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तो तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। अब यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं और कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वह भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ न सके। बाबा कहते फिर भगवान के सामने वो नहीं आएगा अगर पवित्र नहीं होगा। तो अभी ऐसे करें तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम या सत्संग हैं, कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। सत्संग करते हैं, आश्रम खुले हैं, लेकिन क्या बनेंगे, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। बाबा के लक्ष्य नहीं बताते हमने क्या बनना है। तो मनुष्य से बाबा कहते देवता बनना है, ऐसा तो कहीं नहीं कहते। कुछ भी जानते नहीं कि इनसे हमको लाभ क्या होगा, और यहाँ तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। मनुष्य से देवता बनना है तो सिख लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कि सेकंड नहीं लगता है मनुष्य को देवता बनाने में।
देवता होते हैं सतयुग में तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। तो भगवान क्या बनाते हैं? देवी देवता। बाबा कहते भगवान और भगवती अपने जैसा, इसलिए देवताओं को भगवान भगवती कह देते ना। तो बाबा कहते बाबा बनाते हैं भगवान भगवती, परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान एक है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी और लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। तो दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है तो बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूं। यह पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा है ना, जिनके तन में शिव बाबा आते हैं। तो ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डिनाइस्टी सहित। तो पतितों को पावन बनाने वाला वह है, शिव बाबा है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण तो खुद पावन बना है ना। कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा तो उनका वह चित्र फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। तो यही लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा जगत पिता हैं, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में यह बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वह बदल जाएंगे, है ना। अभी जो चेहरा है, बाबा कहते जो शरीर है वो सब बदल जाएंगे। तो तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे? बाबा कहते अभी दिखाई दे रहे ना, ऐसे ही फीचर्स होंगे, सजे सजाए होंगे। बाबा कहते हम वही शकल तो नहीं बनाते ना, कि हमको थोड़ी पता हो कैसी शकल है। बाबा कहते हैं कि अभी जो है वो वहां बदल जाएंगे। तो तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे? बाबा साक्षात्कार करा सकता है। तो तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो, यह वंडर है और किसी को साक्षात्कार नहीं होता है। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वह फोटो यहाँ तो निकल ना सके। देख भी लो तो हूबहू ऐसा ही चित्र तो यहाँ बना नहीं सकते। यह फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं। तो तुम जानते हो भविष्य में यह बनेंगे। तो गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वह 5000 वर्ष के बाद होगा। तो यह बातें तुम ही जानते हो। तो ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए, है ना। निराकार से योग चाहिए ना, देहधारी से नहीं। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। तो शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। तो शिव को ही पूजते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए ना। पूजा भी एक की करते हैं तो याद भी एक ही रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए, है ना। पूरा समय याद करते रहे शिव बाबा को और अंत घड़ी फिर कोई देहधारी याद आ जाए ना। किसी को मरते वक्त भगवान भूल करके, जिसने सेवा की, जिसने कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसी की याद रह जाती है। तो बाबा कहते ऐसा ना हो कि बुद्धि योग फिर व्यभिचारी हो जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। और माया ऐसी है जो कभी कहाँ धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे तो फट से योग लग जाए, यह हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं ना, सब पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण कोई नहीं बना है। ये बहुत बड़े ते बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए।
माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। यह भी ड्रामा में नूद है, इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। फ्री है ना, कहीं जाएगी नहीं बुद्धि, हाँ जाएगी भी तो जाके कहीं उठ के जा नहीं सकते हैं ना, इसलिए रात में याद करो। दिन में तो क्या होता है, बुद्धि जा रही, चलो हम ही जाते, कहते दिन में उठ के तो चल देंगे वहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते रात में पुरुषार्थ करो, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया है और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया है। बनने वाले को भगवान कह दिया और बनाने वाले को गुम कर दिया। तो कृष्ण के गुण और परम पिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए। अभी कृष्ण के गुण कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। शिव बाबा के गुण ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर कहते हैं ना। अकाल मूर्त है, पतित पावन है, परम धाम का रहने वाला है ना, गुणों का भंडार है। तो बाबा कहते हैं दोनों के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए, तो फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। तो यह है संगम युग, इनको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सारे युग में नीचे गिरते आए और इस युग में चढ़ रहे है ना, इसलिए सुहावना युग है। सतयुग को या कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे, ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे अकल्याणकारी युग था। तो महिमा सारी संगम युग की है, जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। कल्प पूरा होता है, फिर नया शुरू होता है। तो पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में सतयुग। तो यह है कल्प का संगम युग है ना। एक होता है युगों का संगम, एक होता है कल्प का संगम। दो संगम, बाबा कहते हैं दो युग तो मिल ही रहे हैं, कलयुग और सतयुग तो मिल ही रहे हैं, लेकिन एक कल्प बदल करके दूसरा कल्प आ रहा है। तो ये कल्प का संगम युग है। 5000 वर्ष पूरे होकर के दूसरे 5000 वर्ष शुरू हो रहे हैं। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, वो भी तो संगम है। सतयुग बदल कर त्रेता आता तो उसको भी तो संगम कहेंगे। फिर त्रेता और द्वापर का संगम, फिर द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम, तो 4 संगम हो गए। अगर युगे युगे आता हूँ, हर युग के संगम पर आता हूँ कहा, तो फिर तो कितनी बार आना चाहिए? 4 बार। तो अवतार भी कितने होने चाहिए? 4 चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? एक तरफ कहते युगे युगे आता हूँ, एक तरफ कहते 24 अवतार है। तो ये सब बातें धारण करने की हैं। तो बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। समझाने वाले तो सब समझा देते, अपनी तरफ से बोला हमने सब समझा दिया, लेकिन समझने वाले समझते ही नहीं। अब सोचो इतने सालों से हम समझ रहे तो भी हमको अभी भी समझ नहीं आता, तो सोचो एकदम से किसी की समझ कैसे आ जाएगा, है ना। कोई समझते ही नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता, बल आएंगे मुरली सुनेंगे, परंतु वह हमारा बाबा है और उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है। बाबा कहते हैं ना, अगर ऐसा समझ में आ जाए तो भाग के पहुंच जाएं बाबा के पास मधुबन। बाबा के निश्चय ही नहीं है तो बैठे आराम से।
तो ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है। हजारों आए परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि वह हमारा पिता है। उनकी मत पर चलना है। अब पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय ही नहीं है। क्या कहेंगे, अगर वो माँ बाप है तो चलो हम उसको मिलके आए, चले मधुबन, है ना। बाबा के निश्चय ही नहीं है तो कहेंगे सोचेंगे देखेंगे। और सोचो स्वयं भगवान आया है तो उसको देखे बिना कोई रह सकेगा अगर ये निश्चय हो जाए तो। बोला आज ही ले जाओ, है ना। जगदीश भाई का अनुभव सुना ना, बोला आज ही ले जाओ। रात में 2 बजे पहुंच गए, बोले भगवान आया, कहाँ आया मुझे बताओ। बोला कोर्स करने आना सुबह 5 बजे, तो 2 ही बजे पहुंच गए। बोला कितनी जल्दी कैसे आ गया। बोला मैंने घड़ी नहीं देखी, घड़ी देखी तो शायद वो बंद थी तो पहले पहुंच गए, है ना। इतना उनको नशा चढ़ गया। तब बाबा कहते हैं परंतु निश्चय नहीं, माया बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं सद्गुरु का निंदक ठहर ना पाए। अगर बद चलन होगी तो ठहर नहीं पाएंगे। अब यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वह है उतरती कला, और गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है। अब भगवान के नाम लेने से होगी या गुरु के नाम लेने से? भगवान का नाम लेने से ना। वो लोग कहते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु। तो सदगुरु तो एक शिव बाबा ही है। तो तुम सदगुरु को जानते हो, वह है शिव बाबा, सत्य बाबा, सत्य टीचर और सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं। फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता ही नहीं। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, और फिर तमो से सतो होना है। तो ये चक्र लगाना है। इस चक्र में हर एक को आना है, और तुम पूरे चक्र में आते हो और वह थोड़े चक्र में आते हैं। पूरा चक्र तो हमने लगाया ना, सतयुग से लेकर के अंत तक। वो तो आएंगे ही द्वापर कलयुग में, तो वो तो थोड़े में आते हैं। तो सतो, रजो, तमो तो होना ही है। तो बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है ना। मनुष्य की विचार अवस्थाएं हैं ना, है ना। बचपन कहते हैं ना, सबसे छोटा है बाल अवस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था। तो बाबा ने कहा जो बचपन है, बाल्यावस्था है, उसको कहते हैं सतो प्रधान। बाबा कहते हैं फिर सतो प्रधान से थोड़ा बड़ा होता है किशोरावस्था, तो उसको सतो कहते हैं। फिर जवान को रजो कहते हैं, फिर बूढ़े को तमो कहेंगे, और फिर तमो के बाद मृत्यु, फिर पुनर्जन्म। तो ऐसे सृष्टि का भी होता है। तो हर एक के सुख दुख का पाठ नुधा हुआ है, और यह नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं। तो रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है, सुना। और यहाँ तो श्रीमत पर चलना है, और सभी एक रस्तो चल न सके। बाबा के चलना चाहिए लेकिन चल नहीं सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाएं, दास दासी का नाम तो न पड़े। भल वह दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वह सुख जास्ती है, वह नाम दास दासी नहीं पड़ता है। प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे, तो यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। बाबा के घर में रहकर बाबा के अगर उल्टा कर्म किया तो फिर दासी के भी दासी बन पड़ते हैं।
कोई तो अच्छी दासी होती है और कोई, बाबा कहते हैं, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए, इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कि कौन बच्चा कैसा है उसका सर्टिफिकेट बाबा को भेज दो। और कई हैं जो अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठ जाते हैं, बाबा के बने, है ना, बाबा ने अपना बच्चा बनाया, फिर क्या समझते हैं, हम ही हैं श्रेष्ठ, हमको भगवान ने चुना, हमारे जैसा कोई नहीं, ऐसा समझ जाते हैं। तो मियाँ मिट्ठू समझ जाते हैं। फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले, कहेंगे मैं तो बहुत अच्छी बहन हूँ, बाबा कहते हैं लेकिन है नहीं, तो फिर बाबा को कौन कहेगा। तो कैसे पता पड़े कैसी है, जो सावधानी मिले। तो बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, तो 16,108 की भी माला है, जिसमें आना चाहो। नंबर 1 8 है, फिर 108 हैं, फिर 16,108 हैं। तो वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, फिर पीछे बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे। बाबा कहते कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उन्हों के कितने प्रिंस प्रिंसेज, कितने ढेर हैं, बड़ी लिस्ट निकालते हैं। महाराजा, राजा, फिर उनके कुटुंब वाले, परिवार वाले भी तो राजा ही हुए ना। तो डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं, वहां तो एक एक बच्चा होता है, हर एक को एक एक बच्चा होता है। यहाँ तो ढेर बच्चे होते हैं ना, सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची होता है। तो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाबा कहते हैं बेहद के बाप को याद करो, जिससे वर्षा पाना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे। बाबा कहते भगवान को नहीं जानते तो पूछो भगवान को, ना बोला मैं ही हूं भगवान, तो स्वयं को ईश्वर समझ बैठे हैं। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है, और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। तो तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते, और जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है कि अभी पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बहुत समझने की बातें हैं। बस एक बाबा को ही याद करना है, और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है, और इसमें तो शिव बाबा की पधरामणी है। ब्रह्मातन में तो स्वयं शिव बाबा आए हैं, तो इनसे रीस नहीं करनी है। इनसे रीस करते ना, कई बोलते हैं इनकी तन में मेरे तन में भी तो आ सकता है, हाँ? तो बाबा कहते हैं इनसे रीस नहीं करनी है, माया बहुत तूफान लाती है ना। उस समय तो बहुतों ने रीस करी और खुद ही बाबा बन के बैठ गए ना, खुद ही को भगवान कहलाने लगे। तो हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला न सके। आदिदेव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, तो नाम रख दिए। तो बच्चों में कोई महारथी भी है। तो बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है, जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती है, वह जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे को मालिश होती है तो एकदम, तो अभी ज्ञान ही नहीं सुनेंगे तो कैसे हो जाएंगे, सब मुरझा जाएंगे ना, सब मुरझा गए ना, आजकल सब गायब है। बाबा कहते फिर ज्ञान की मालिश नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से संभलेंगे नहीं। एक बार मुरझा गए तो फिर कितना मुश्किल संभलता पौधा ना। तब बाबा कहते हैं कि ज्ञान की मालिश नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। और ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। मेरा एम क्या है ना, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव, बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए ना। अंदर में बाबा कहते हैं, मनसा में शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। बाबा जो सबसे बैलेंस बना के चलेंगी, तो वो आत्माएं बेहद की सेवा कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, भावना रखनी अच्छी बात है, लेकिन फिर ज्ञान सहित भावना हो। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। बाबा कहते योग भी लगाओ, स्नेह भी रखो, तो योग भी बाबा से रखो, तो परिवर्तन सहज हो जाएगा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं ना। अभी तो बहुत सारी परीक्षाएं आनी है। बाबा ने कहा ना, ऐसा समय आएगा जो घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, और भी बाबा ने कहा आगे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन बुद्धि जब बाबा में लगी रहेगी तो किसी में भी हिलेंगे नहीं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो है, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता।
क्योंकि सदा लवलीन है प्यार स्वरूप, मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार का स्वरूप हो गए हैं। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जैसे कहते हैं ना पूर्णमासी के दिन जैसे जैसे उसका किरणें बढ़ती हैं तो सागर उछलता था, ऐसे ही बाबा कहते जैसे जैसे हमारा क्या बाबा से प्यार बढ़ता है तो उतना ही प्यार की लहरें फिर उछलती हैं। बाबा से ऑटोमेटिक प्यार बाबा कहते खिंचता है तो बुद्धि योग वहीं लगेगा ना, और कहाँ जाएगा। आज का पॉइंट है